20 करोड़ रुपए की एक बात याद रखिएगा, कल बताई थी, चूंकि 20 करोड़ की है इसलिए मैं फिर दोहरा दूं, आप भूल ना जाएं। इसलिए आप अपनी पत्नी से जब बात किया करो ना, अपने पति से जब बात किया करो ना, तो अंदर ये भाव से बात किया करो कि ये हमारी आखिरी बात है। पता नहीं कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो जाए और कौन सी बात आखिरी बात हो जाए। आप किसी पड़ोसी से मिला करो, अपने दोस्तों यारों से मिला करो, प्रेमियों से मिला करो, भक्तों से मिला करो, गुरुजनों से मिला करो, तो ऐसी बात किया करो ये सोचकर कि ये हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी बात है। पता नहीं अब ये बात हो पाए ना हो पाए, इसलिए कल को रोना ना पड़े कि हमने ये क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों नहीं कर लिया। हाँ, अपनों के साथ प्यार से पेश आया करो। पता नहीं कौन सी रात, कौन सा दिन, कौन सी मुलाकात, कौन सी बात आखिरी हो जाए। प्रिय भक्तों, वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए हर पल को खुशी से जी लो, आनंद के साथ जी लो। अपनी जो जिंदगी है आनंद के, प्रेम के साथ। मैंने शायद आपको पिछली बार सुनाया था कि एक राजा ने एक जादूगर से कहा हमें जादू दिखाओ। जादूगर ने जादू दिखाया तो जादू दिखाने में राजा की मुकुट ही गायब कर दी। सब लोग राजा पर हंसे, राजा को लगा ये तो बड़ा मेरे साथ गलत किया, सजा दे दी, जाओ जादूगर को मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, है ना, फांसी पर लटकाओ जाओ। 7 दिन बाद लटकाना। जादूगर की पत्नी गई तो जादूगर काल कोठरी में हंस रहा था। पत्नी रोने लगी, क्यों जी, 7 दिन बाद मरना है और आप हंस रहे हो। जादूगर ने कहा, पगली 7 दिन बाद मरना है ना, आज थोड़ी मरना है, आज तो हंस सकता हूं, जब मरूंगा सो मर जाऊंगा, अभी तो हंस लूं, अभी तो बात कर लूं, अभी तो जिंदगी मेरे पास है। कहने का अर्थ है हम कल की सोच के कारण, कल के बारे में सोचने से हम आज दुखी हो जाते हैं। अरे कल जो होगा हम कल ही देखेंगे, आज तो प्रसन्न रह लो, आज जी लो, आज आनंद से रह लो, प्रेम से रह लो। बस हम यही निवेदन करते हैं, कल की चिंता नहीं, आज में मस्त रहना सीखो। जो आज में मस्त रहता है वो जीवन के हर पड़ाव में अपने आप को प्रसन्न रखता है और प्रसन्न रहता है। कल किसने देखा है, लोग कल की बड़ी चिंताएं करते, कल क्या हो, अरे सब बढ़िया, आप बड़े प्रेम से भगवान पे विश्वास रखो और खुश रहो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज हम खोए क्यों, आज को मत खोइए, जो कल होगा सो कल देखेंगे। कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों, अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते थे, हम हंसकर उन घड़ियों को व्यतीत कर सकते थे, उन घड़ियों में रोने बैठ गए। क्या आपके रोने से आपका दर्द कम हो जाएगा, क्या रोने से आपका काम बन जाएगा। जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर लेंगे, पर मौत के पहले घुट घुट के मरना क्या। हाँ, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, सुनिएगा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, अरे जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो होना है वो होके रहेगा, उसे आप और हम टाल नहीं सकते, इसलिए रोकर ना जिंदगी गुजारी जाए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन में प्रेम के साथ जीवन यापन किया जाए।
एक दूसरों को मुस्कान देते हुए जीवन आगे बढ़ाया जाए। सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को प्रवेश मत दो। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागत है आपका, आओ हम क्या सेवा करें आपकी। भगवान ने गोपियों से कहा, अपने अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये तो तुमने ठीक नहीं किया ना, जाओ अपनों के बीच में रहो। प्रिय भक्तों, मुझे अपनों की जब मैं बात करता हूं तो मुझे तो केवल माँओं की याद आती है। एक छोटा सा बालक था, सुनिएगा, एक छोटा सा बालक था, एक दुकान पर गया और बोला, भैया क्या भगवान मिलेंगे? दुकान वाला बोला, कितने पैसे लाए हो? बच्चा बोला, 1 रुपए लाया हूं। क्या मुझे 1 रुपए में भगवान मिलेंगे? दुकानदार बोला, पागल हो गया है बालक, चल यहां से भाग जा। दुकानदार ने बालक को डांट करके भगा दिया। बालक दूसरी दुकान पे गया, वहां जाकर बोला, भैया क्या हमें भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, यहां भगवान थोड़ी बिकता है, यहां तो आटा, दाल, नमक इत्यादि किराने का सामान बिकता है, बेटा जाओ। तीसरी दुकान में गया, भैया क्या भगवान मिलेंगे? उस दुकानदार ने भी कहा, ना बेटा, भगवान थोड़ी बिकने की चीज थोड़ी है भगवान। चौथी दुकान में गया, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 20 दुकान में गया, सब जगह यही उत्तर, ये कोई भगवान की दुकान थोड़ी है, भगवान थोड़ी यहां बिकते हैं, ये तो किराने की दुकान है। पर वो बालक इस विश्वास से जाता रहा कि कहीं तो भगवान मिलेंगे, कोई तो कहेगा कि हाँ यहां भगवान है। 20 जगह जाने पर भी वो बच्चा हिम्मत नहीं हारा, और जब 21वीं दुकान में गया तो वहां एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे थे। छोटा सा बच्चा मुट्ठी आगे बढ़ाता हुआ बोला, दादाजी क्या आपकी दुकान में भगवान है? उस बूढ़े से व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, बेटा यहां आओ, तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? उस बच्चे ने रोते हुए कहा, दादाजी मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को केवल भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारी माँ को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। और मेरे पास मेरी माँ ने टॉफी खाने को 1 रुपए दिया था, तब मैंने टॉफी नहीं खाई। डॉक्टर ने कहा है कि तेरी माँ को बेटा केवल भगवान बचा सकते हैं, तो मैं 1 रुपए में भगवान को लेने। छोटा सा बालक था, नन्हा सा, वो क्या जाने कि भगवान क्या है, अभी जिंदगी नहीं देखी, केवल एक बेटा था उस माँ का, और वो माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, और बेटा दुकान दुकान घूम रहा था, भैया भगवान हो सो दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को केवल भगवान बचा सकता है। उस बच्चे को लगा शायद भगवान कोई वस्तु है, उस बच्चे को लगा शायद भगवान नाम की कोई वस्तु है, तो वो 1-1 रुपए लेकर सारी दुकानों में जाता और कहता, भगवान दे दो, भगवान दे दो, भगवान, पर कोई भगवान देने को तैयार नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति उस नन्हे से बच्चे की भोली सी बातों को सुनकर रोने लगे, अपने आंसू पोंछते उस बच्चे को गले लगाते और बोले, बेटा सुनो, मेरी दुकान में भगवान है और तुम्हारी माँ की रक्षा करने भगवान आएंगे। वो व्यक्ति जो दुकान पर बैठे थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। देखिए जीवन में धार्मिक होना कितनी बड़ी बात है। मैं थोड़ी देर पहले इसी बात पर था कि जीवन में धार्मिक होना चाहिए। वो व्यक्ति बड़े धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उस बच्चे को गोद में उठाकर गए
हॉस्पिटल डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर से कहा क्या बात है इसकी, वो बच्चे को बिठा दिया, टॉफी दी, बच्चा खाने लगा। वो गए और बात करने लगे, डॉक्टर साहब इनकी बच्चे की माँ को क्या तकलीफ है? उस डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की माँ को ऑपरेशन की जरूरत है, यदि ऑपरेशन हो जाएगा तो इसकी माँ बच जाएगी, पर कोई पैसा ना होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब मेरी भी कुछ जमीन जायदाद है, मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, ना तो पत्नी है ना तो पुत्र है, अकेला हूं, मेरी सारी दौलत बिक जाए सो बेच दो, इस बच्चे की माँ को बचा लो। डॉक्टर ने इलाज किया, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वो बच्चे की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हुई तो डॉक्टरों ने बिल दिया और जब बिल दिया तो माँ चौंक गई, इतना पैसा मैं कहां से चुकाऊंगी। तभी एक चिट्ठी डॉक्टर ने दी, बोले एक सज्जन ने चिट्ठी दी है। वो बच्चा अपनी माँ से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, एक बेटे को उसकी माँ से मिला देना, क्या ये भक्ति नहीं है? एक माँ को बेटे से मिला देना और एक बेटे को माँ से मिला देना, क्या ये पुण्य का काम नहीं है? ये दास अनिरुद्ध जानता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, कई बार माओं के बच्चे आते हैं और अपनी माँ को लेकर के जाते हैं, हृदय से लगाते हैं अपनी माँ को। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज ये अनिरुद्ध, आज ये शरीर एक माँ और एक बेटे को जोड़ने में कामयाब रहा। एक माँ और एक बेटा मिल गए, माँ को बेटा घर लेकर गया। वाह, इससे बड़ा पुण्य मैंने अपने जीवन, मैं आपसे सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं मेरे भारतवासियों, मैंने अपनी जिंदगी जो थी ना, मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली, सारी जिंदगी मैंने जी ली। मेरे जीवन में जितना सुख ईश्वर ने दिया है, सारे सुख का मैंने आनंद ले लिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही रहा कि मेरे जीवन में ये दास अनिरुद्ध किसी माँ को, एक माँ आई और उनका बेटा रोता रोता आया, माँ अपराध हो गया। कथा सुनकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, चलो माँ मैं आपकी सेवा करूंगा। जब वो बेटा ये कह रहा था कि माँ चलो मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरा हृदय बदल गया है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तब मेरा हृदय बहुत बड़ा हो गया। वाह विधाता, मेरी वाणी से यदि किसी बच्चे के हृदय में माँ की सेवा का भाव जाग गया, इससे बड़ी सफलता, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की और क्या हो सकती है। मैंने अपने जीवन का जो इस संसार में जिस लिए विधाता ने भेजा ना, मैंने वो सारा काम किया है। अब मुझे बड़ा संतोष है, मुझे अपने जीवन से बड़ा संतोष है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा लोगों को प्रसन्नता दी है। अब मैं आनंद के साथ जी रहा हूं और आनंद के साथ भगवान का बुलावा आएगा तो आनंद के साथ चला जाऊंगा। हाँ, मैंने अपने जीवन का वो सारा काम कर लिया और कर दिया जो मुझे करने के लिए विधाता ने भेजा था। अब तो ईश्वर की कृपा की जिंदगी उन्होंने दे रखी है, जब तक दी है तो सेवा करूंगा, कर रहा हूं। वो बच्चा छोटा सा रो रहा था और माँ के गले जब लगा, वो बूढ़ा सा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरी दौलत सफल हो गई, मेरा जीवन भर का कमाना सफल हो गया। इसलिए सफल हो गया कि मेरी संपत्ति, मेरा धन किसी की सेवा में लग गया, सेवा में लग गया, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। भक्तों, वो बूढ़ी माँ जब उस चिट्ठी को पढ़ी तो उसमें लिखा था, आप चिंता ना करें,
आपके नन्हे से बच्चे ने आकर दुकान में कहा कि क्या भगवान मिलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने ही मुझे इस बच्चे के लिए दुकान में बिठा रखा था। शायद मुझे भगवान ने ये जो दौलत दी थी इसीलिए दी थी। ये माँ की रक्षा मैंने नहीं की, माँ की रक्षा ने तो भगवान ने की, पर भगवान ने मुझे निमित्त बना रखा था, शायद मुझे इसकी सेवा के लिए बिठा रखा था। बस ये समझना कि जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आप नहीं करते, बल्कि भगवान आपसे करा रहे हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं कि विधाता जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को लिखवाती है, लिखो का खा ए बी, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर लिखवाती है, उसी प्रकार हम कुछ करते नहीं, भगवान हमें पकड़ पकड़ के सब कराते जाते हैं। हमसे जो भी पुण्य हो रहा है, जो भी भजन भक्ति हो रही है, वो हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान हमें पकड़ करके करा रहे हैं, वैसे जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़ के उसका होमवर्क कराती है। प्रिय भक्तों, आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप सभी इन माँओं का दुख दूर करने में, किसी माँ की सेवा में, इनके बच्चों ने शायद माँ को ना जाना हो, ना समझा हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी बूढ़ी माँ यहाँ रहती हैं, और आप ये जो दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये आज सुबह का नाश्ता बाल भोग, माताओं को सुबह के नाश्ते में फिर भोजन होता है, फिर रात्रि का भोजन, फिर रात को दूध। ये माँओं की सेवा यहाँ निरंतर चलती है। आप सभी भी इन माँओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। ये वही माता हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। एक माँ से मैंने पूछा, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माँ रहती है, एक माँ से मैंने पूछा, माँ बेटे का फोन आया? तो माँ ने कहा, बेटा कल हमने फोन लगाया था तो बेटा बोला कि माँ तुम लौट कर मत आना और तुम हमारे लिए मर गई हो। इतने दिन बाद माँ का दिल किया कि चलो आज अपने बेटे से बात कर लें, तो बेटे ने जवाब दिया कि तुम हमारे लिए मर गई हो। पता नहीं माँ ने कौन सा अपराध कर दिया कि बेटे ने ये कह दिया। मैं माँ से पूछता रहता हूँ ये बात कि माँ बच्चों का फोन आया, सब कुशल है? मैं तो इंतजार करता हूँ कि शायद किसी बेटे का हृदय पिघल जाए, शायद वो बेटा श्रवण कुमार बन जाए और